गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं गुरुदेव जी का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगारीनाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माती शक्ति, जय श्री गुरु माँ। चलिए अब जो समय है शाम का 7 बजे का, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन और गुरुदेव के सिद्ध योग की हम बात करते हैं। सिद्ध योग क्या है, परिवर्तन कैसे आते हैं सिद्ध योग से, इन सब की बात करते हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो एम्पावर्ड योग। गुरुदेव की जो बुक है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, जब उसे इंग्लिश में लिखा गया तो वहाँ पर सिद्ध योग को एम्पावर्ड योग लिखा गया। गुरु सियाग एम्पावर्ड योग। एम्पावर्ड योग का अर्थ है कि जो जिसमें पावर हो, ठीक है, जिसमें आपको बदलने की शक्ति हो, बदलाव की शक्ति हो, रूपांतरण की शक्ति हो, ऐसा एम्पावर्ड योग। और ये बदलाव जो है, सिद्ध योग का जो बदलाव है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए साधक को। गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं जो राधा और कृष्ण का मंत्र है, और 2 समय ध्यान करने के लिए कहते हैं, सुबह और शाम ध्यान करने के लिए कहते हैं। और अगर ध्यान नहीं कर पाए कोई साधक किसी वजह से, तो उसके लिए नाम जप करने की बात कही जाती है। नाम जप की विशेषता बहुत ज़्यादा है, बिना नाम जप के जो है आप में बदलाव नहीं आ सकता। तो नाम जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नाम जाप से ही बदलाव आते हैं। गुरुदेव ने एक सेशन में कहा था कि ये सारा परिवर्तन जो है ना, ये कृष्ण के नाम से आ रहा है। तो गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो बदलाव करता है। अब जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे जीवन में जब हम साधना करते हैं ना, तो कुछ अपहिल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी के जीवन में थोड़ी, किसी के जीवन में ज़्यादा आती हैं। कई बार क्या होता है कि साधक को लगता है कि उसने जब से नाम जब शुरू किया है तब से उसके जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं। जब से उसने ध्यान या नाम जप शुरू किया है तब से उसके जीवन की समस्याएं बढ़ गई हैं, और वो जो है टूटा हुआ महसूस करता है कि मैंने गुरुदेव का नाम जप किया तो मेरे जीवन में समस्याएं आ गई या ये हो गई, और समझ ही नहीं पाता क्या करे, किससे पूछे। फिर ऐसे समय में उसका किसी दूसरे पे विश्वास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति को उम्मीद की निगाह से देख लेना कि ये व्यक्ति कुछ बता देगा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। उस पर उस समय ऐसा समय चल रहा होता है उसका कि उसे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो दूसरों की तरफ देखता है कि शायद मुझे कोई समाधान मिल जाए। ऐसे समय में हम, अगर आपसे कोई साधक उम्मीद करे तो उसे सच का रास्ता दिखाना चाहिए। रास्ता सच का दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सच का रास्ता उसे दिखाना चाहिए। पिछले कुछ दिन से मुझे
कुछ साधकों के ऐसे मैसेजेस या फ़ोन आते हैं, अभी थोड़े ज़्यादा बढ़ गए, जो सिर्फ दुखी हैं। सत्संग देख के उनको पता नहीं ऐसी कौन सी उम्मीद जाग गई कि मैं उनकी समस्या का हल कर दूंगा। एक नहीं, कितने ही हैं। एक दो होते तो एक दो तो तीन तो चलते रहते हैं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। प्रश्न जो आते हैं, प्रश्न के ऊपर सत्संग चलता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है और उम्मीद लोगों की पता नहीं क्यों बढ़ रही है, किसी दूसरे पे उम्मीद बढ़ रही है। किसी के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, पहली बात तो ये है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। और पहले स्थान पे जो बात आती है वो ये कि समस्या आपके जीवन में चलो आई, आपने नाम जाप किया, उस समय आपके जीवन में समस्या आई, तो इसका कारण पहले ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरे जीवन में समस्या आखिर क्यों आई। किसी भी प्रकार की समस्या अगर मेरे जीवन में आई तो वो क्यों आई, चाहे वो नाम जाप करने के बाद आनी शुरू हुई, क्यों आई। प्रश्न है क्यों आई। मेरे जीवन में वही घटित होगा जो मैंने कमाया है, मैं जो कर्म लेके आया हूँ ना वही घटित होंगे। उससे 1 इंच भी, 1 बाल बराबर भी घटना ना इधर घटेगी ना इधर घटेगी, वही घटेगा जो मैंने अर्जन किया है। जो कर्म मैंने किया है ना वही फूट के आएगा। वो अच्छा फूट के आए या बुरा फूट के आए, ये डिपेंड करता है मेरे कर्म पे। कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका फल देना मेरी जिम्मेदारी है। तो तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो जब हम साधना में आ गए, ध्यान में आ गए, तो हमारे जीवन में कुछ भी जो घटित हो रहा है हमारे कर्मों के हिसाब से, साधना भी हमारे जीवन में आई, हमारे कर्म की वजह से गुरु मिलते हैं। हमारे अच्छे कर्म, कई जन्मों के बहुत अच्छे अच्छे कर्म होते, तब जाके हमें गुरु प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस जीवन में हमें गुरु प्राप्त हुए हैं वो जीवन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जीवन परीक्षाओं से भरा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सबसे प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि साधक का जीवन साधना विशेष होता है। समस्याओं का समाधान जो है ये डिपेंड करता है, हर चीज़ डिपेंड करती है। आप अपनी साधना को छोड़ना नहीं, साधना को छोड़ना नहीं, मंत्र को छोड़ना नहीं। मंत्र की वजह से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। ईश्वर का नाम कभी नुकसान नहीं करता। ईश्वर बुरा नहीं, ईश्वर बुरा नहीं है, ईश्वर अच्छा है और ईश्वर सहायता करता है, गुरु के रूप में सहायता करता है। लेकिन अगर किसी वजह से समस्या जीवन में आ रही है तो वो कर्म की वजह से आती है। वो अगर आप साधना नहीं भी करते ना तो भी आती, उससे नहीं बच सकते हम। अगर हमारे इस जीवन में कोई समस्या है, हम उससे भाग जाएं या कोई ऐसा कदम उठा लें जो उचित नहीं है, हमें मालूम भी है वो उचित नहीं है, तो हम उस समस्या से बच नहीं सकते। वो समस्या हमें भोगनी ही पड़ेगी। इस जीवन में जितना जीवन आपने काट लिया वो आपकी तपस्या है, वो आपका तप है। जिस जीवन में गुरु की प्राप्ति हो, उस शब्द ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो तपस्या वाला जीवन है, वो भोग और विलास वाला जीवन नहीं है। दूसरों को देख के भोग और विलास और सुख की कामना करना, ये साधक को शोभा नहीं देता। आपका जीवन तपस्या वाला जीवन है। अब ये है तो है, इसको कुछ किया नहीं जा सकता, इसको कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। तो मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जितने भी गुरु भाई बहन जो मुझसे बात करते हैं समस्या के बारे में, और जो नहीं भी करते किसी वजह से नहीं करते। मैं जानता हूँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है, सबके जीवन में समस्या है और उसके हिसाब से वो बहुत बड़ी है। कई बार हमें किसी दूसरे की समस्या कम भी लगती है, कई बार बहुत ज़्यादा भी लगती है।
अगर आप मुझसे 4 दिन बात नहीं करो ना, 4 दिन ये सेशन ना हो, तो मेरे जीवन मुझे समस्याओं से भरा हुआ लगेगा। मेरे जीवन में बहुत समस्या है, समस्याओं का घड़ा हूँ मैं। अगर 4 दिन मैं सत्संग ना करूँ और आपसे बात ना करूँ, आपके प्रश्न ना आए, तो मुझे अपना जीवन बोझ लगेगा, इतनी समस्याएं हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ, देखता हूँ और इतने लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ या समझता हूँ, या फिर बात करते हैं लोग, इस काबिल समझते हैं कि मुझसे बात करें, तो मुझे अपनी समस्या ज़्यादा लगती नहीं। मुझे सबसे ऊंचा तब जीवन और सबसे ऊंची साधना लगती है। मुझे उस जीवन से कीमती कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी, कोई भोग, कोई इच्छा, कोई भूख, कोई प्यास, कुछ भी साधना से ऊपर नज़र नहीं आता। सबसे ऊंची साधना और सबसे महत्वपूर्ण जीवन दिखता है कि साधक के जीवन से महत्वपूर्ण चीज़ इस संसार में कुछ भी नहीं। आज मैं समझता हूँ इस बात को कि जितने भी संत हमारे देश में हैं, जितने भी सच्चे साधु हमारे देश में हैं, वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। वो बेकार जीवन नहीं बिता रहे। उन सब का जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। जहाँ एक करोड़पति एक इंडस्ट्री लगा के सैकड़ों लोगों को जॉब देता है, नौकरी देता है, खाना पीना देता है, वहीं एक संत सब कुछ त्याग करके सच्चाई की स्थापना करता है। वो सच्चाई सूक्ष्म रूप से लोगों के काम आती है, दिखती नहीं किसी को, उसका प्रभाव पड़ता है, सत्य को बचाने का प्रभाव पड़ता है, इस सृष्टि को मेंटेन करने के लिए प्रभाव पड़ता है। ऐसे कितने संत साधु हैं जिनकी तपस्या के कारण ये धरती टिकी हुई है। इस धरती पर धर्म वापस आ रहा है, सनातन धर्म वापस आ रहा है। आप सब तपस्वी हो, आप सब, एक वो है जो तपस्या कर रहा है बैठ के कहीं, और एक आप हो जो घर में तपस्या कर रहे हो। आपका जीवन ज़्यादा बहुमूल्य है उस ऋषि से जो वन में तपस्या कर रहा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन आपका है सत्य के लिए। जिस नाम को जप रहे हो आप नहीं जानते आप कितना बड़ा योगदान दे रहे हो। आपको दिखाई नहीं दे रही वो चीज़, आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, ये अलग बात है। जैसे हम ऋषि मुनियों को नहीं देख पा रहे, तपस्या हो रही है। कहते हैं ना ऋषियों मुनियों का देश है भारत। कितने ऋषियों को जानते हैं सच में, जो रियल में जानते हैं? आप टीवी में देखा होगा, सच में किसी एक ऋषि को जानते हैं जिससे आप कभी मिले हो? आप गए हो घूमने, कहीं पर्वत पे गए हो, ऋषिकेश गए हो, वृंदावन गए हो, हिमालय की तरफ जम्मू कश्मीर गए हो, ऐसी जगह गए हो जहाँ पर ऋषि तपस्या कर रहे हैं। कभी उनका नाम पूछा जाके? आपका नाम क्या है, कब आपने घर छोड़ा, आप क्या तपस्या कर रहे हो, आपकी दिनचर्या क्या है? नहीं पूछा होगा ना, ज़्यादातर ने नहीं पूछा होगा। और पूछा भी होगा तो कितनों को जानते हो? सबसे ज़्यादा तपस्वी इस देश में है, इस भारत में। इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे होंगे, लेकिन जड़ यहाँ है, भारत में है। यहाँ पर आते हैं तपस्या करने के लिए, वो भी यहाँ आते हैं तपस्या करने के लिए। तो वो तपस्या कर रहे, उनको लोग नहीं जानते। आप घर में बैठ के जो तपस्या कर रहे हो ना, वो सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। विवेकानंद को अगर ऋषि विवेकानंद कह दिया जाए या साधु विवेकानंद कह दिया जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। हम उन्हें स्वामी कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद। लेकिन साधु विवेकानंद कह दें तो उनके जीवन का जो परिचय है बड़ा साफ नज़र आएगा आपको। वो संसार में रहते थे, हाँ उन्होंने शादी नहीं की, निवृत्ति मार्ग के थे, लेकिन हमारी तरह रहते थे यहीं, जंगलों में नहीं गए तपस्या करने के लिए। तो उनके जीवन में, उनका जीवन जब देखता हूँ तो बिल्कुल आप जैसा लगता है, सब जैसा, आपके जैसा लगता है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता विवेकानंद में और आपके जीवन में, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता मुझे। बस विवेकानंद को एक टेंशन नहीं थी
ठीक है, उनको डर नहीं था किसी भी चीज़ का, वो डर से मुक्त थे, बस इतना ही है, इतना उन्होंने विजय कर लिया था। बाकी उनका जीवन देखता हूँ तो तपस्या से भरा जीवन है। आपका भी, आपके जीवन में भी समय ऐसा ऐसा आता है आप टूट जाते हो। हाँ, आपको खाना मिल रहा है घर में बैठ के, उनको खाना नहीं मिलता था 3-3 दिन। सूखी रोटी लोग देते थे, बासी रोटी लोग देते थे जो दांत से टूटती नहीं थी, उसको पानी में भिगो के नरम करके तब खाते थे, तो जाड़ जो है छिल जाती थी उनकी। बस इतनी ही तकलीफ़ थी उनको खाने के लिए, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी। हमें मनपसंद भोजन नहीं मिलता, बस इतना है कि किसी को मनपसंद भोजन आज ना मिला हो अलग बात है, लेकिन भोजन मिल जाता है और दाढ़ें नहीं छिलती हमारी। इस बारे में हम लकी हैं, इस बारे में विवेकानंद जरा ज़्यादा लकी नहीं थे। लेकिन फिर तपस्या की बात आती है, परिवार की बात आती है, मानसिक शांति की बात आती है, तो विवेकानंद के दिमाग में उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके भाई, गुरु का मिशन सब चलते थे। इतना ज़्यादा प्रेशर उनके दिमाग में था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नाम जप नहीं छोड़ा, अपना ध्यान नहीं छोड़ा। हमारे जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। हमारे जीवन में भी हमारे माता पिता से संबंधित, हमारे बच्चों से संबंधित, हमारी फैमिली से संबंधित, हमारे गुरु से संबंधित सारी चीज़ें हमारे जीवन में चलती हैं। हम नाम जाप कर रहे हैं, हमारा जीवन तपस्वियों का जीवन है, हम सब तपस्वी हैं। तपस्या का मतलब क्या है? तप से जो जीवन अर्जित किया जाए, तप से जो जीवन चले। जिस जीवन में तप हो, ये वो वाला तप नहीं है कि नौकरी करने निकले और आज पूरा दिन घूमे, नौकरी नहीं मिली और सक्सेस नहीं मिली, बिजनेस फेलियर हो गया या कुछ ये हो गया वो हो गया, जीवन में कठिनाई है, ये वो तप की बात नहीं कर रहा मैं। वो व्यक्ति तपस्वी है जो ईश्वर का नाम जपता हुआ जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वो जीवन तपस्वी का जीवन है। इसलिए आप सब तपस्वी हो। अगर आपके जीवन में तप नहीं आएगा, तपश्चर्या नहीं आएगी, उसकी गर्मी, उसकी सेक, उसकी आंच आपको नहीं लगेगी, तो आप कैसे तपस्वी हुए? जीवन में धन हानि बड़ी आम सी बात है, लेकिन गुरु हानि, गुरु के नाम जप की हानि, ये आम बात नहीं है। जिसके जीवन में गुरु की हानि हो जाए, जिसके जीवन में नाम जप की हानि हो जाए, उससे बड़ी हानि नहीं। धन हानि बड़ी बात नहीं है। लोग बड़े बड़े बर्बाद हो जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, भीख तक मांगने की नौबत आ जाती है, वो बड़ी बात नहीं है। वो सबके साथ होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। राजा के राजा सड़क पे आ जाते हैं, लेकिन जिसके जीवन से गुरु का नाम चला जाए, जिसके जीवन से गुरु के लिए प्रेम चला जाए, गुरु की भक्ति चली जाए, गुरु के लिए श्रद्धा, गुरु के लिए विश्वास, गुरु के लिए समर्पण चला जाए, वो हानि कभी पूर्ति नहीं हो सकती, वो अपूर्ति है। इससे बड़ी हानि संसार में कोई भी नहीं हो सकती। तपस्वी के जीवन में सबसे कीमती उसका गुरु है, दिया हुआ उसका नाम जाप। तो जीवन में समस्याएं, जब तक ये जीवन है, जब तक ये सांस चल रही है, आखिरी सांस भी खींच के लेनी पड़ेगी। सहज नहीं आएगी आखिरी सांस, खींच के लेनी पड़ेगी। तब प्राण निकलेंगे। तो जीवन जब तक सांस है, संघर्ष है। इसीलिए कितना भी संघर्ष हो जाए, कितनी भी हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, गुरु के प्रति सच्चे रहना। किसी के प्रति सच्चे रहने की ज़रूरत नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सच्चे रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लोग आएंगे आपके जीवन पे, आपकी तपस्या पे, आपकी श्रद्धा और विश्वास पे, प्रेम पे उंगली उठाएंगे। उठाने दो, उठाने दो। बदनामी करेंगे, करने दो, सब होने दो, सबको एक देखो। बस जीवन का खेल है, नाटक है, नाट्यकर्म है और अद्भुत है। अपने आप को सिर्फ एक चीज़ से रिक्त होने नहीं देना, अपने नाम जाप से रिक्त नहीं होने देना। कितना भी मन में विष भर जाए, कितना भी क्रोध आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, नाम जाप से रिक्त नहीं होना।
कितना भी गुरु को चिल्ला लो, झगड़ लो, रो लो, कह दो गुरुदेव आप सुनते नहीं, कुछ नहीं करते, कुछ भी कर लो, झगड़ लो उससे, रो लो, लेकिन नाम नहीं छोड़ना, नाम नहीं छोड़ना, जीवन नहीं छोड़ना, नाम नहीं छोड़ना। आप तपस्वी हो, आपका जीवन बहुमूल्य है, सिर्फ आपके लिए नहीं, इस पूरी सृष्टि के लिए, इस सृष्टि के रूपांतरण के लिए। एक एक व्यक्ति जो नाम जप रहा है, चाहे वृंदावन में बैठ के हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राम, अल्लाह, कुछ भी जप रहा है, जो उस ईश्वर को सच्चे मन से जप रहा है, किसी भी फॉर्म में जप रहा है, शंभू की फॉर्म में जप रहा है, किसी की फॉर्म में जप रहा है, उसका जीवन इस धरती के रूपांतरण के लिए बहुमूल्य है। वो तपस्या का जीवन है और इस समय ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये संधि काल का समय है। इस समय युद्ध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जा चुका है, उसका जाने का समय है। जब उसका आने का समय था उसे रोक नहीं पाया कोई, अब उसका जाने का समय है, उसे जाने से भी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो अपने जाते जाते बड़ी हानि करके जाएगा, और उस हानि को कम करना ही हमारा उद्देश्य है। पर्सनल हानि को कम करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इस पृथ्वी को कम हानि हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसको हानि तभी कम होगी जब इसमें धर्म ज़्यादा होगा, ऐसे लोग ज़्यादा होंगे, तपस्वी ज़्यादा होंगे, नाम जपने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तब जाके इस धरती पे कम कलह होगा। क्योंकि अगर नाम जपने वाले कम हो गए तो हानि भी ज़्यादा होगी। जहाँ जहाँ जो नाम जप रहा है ना, वहाँ हानि होगी नहीं, वहाँ पृथ्वी को हानि नहीं होगी। और जितने ज़्यादा होंगे पृथ्वी पे नाम जपने वाले, वहाँ वहाँ हानि कम होगी, तो पृथ्वी की हानि कम होगी, पृथ्वी को नुकसान कम होगा। बाद में जब वो हानि ख़त्म हो जाएगी तो लोगों को संवारने के लिए सहायता मिलेगी, कम हानि होगी तो कम संवारना पड़ेगा। इसीलिए अपना जीवन अपने हिसाब से, अपने दुखों के हिसाब से देख के नाम जप नहीं छोड़ना। कष्ट हमारे कर्म प्रारब्ध हैं, हमारी तपस्या हमारा जीवन है। इसलिए नाम जप नहीं छोड़ना, सब समय करना, जितना हो सकता है करना। भूल गए कोई बात नहीं, फिर ज़्यादा आ गया तो शुरू करो, फिर से शुरू करो। गुरु के प्रति विमुख नहीं होना, गुरु की हानि भरी नहीं जा सकती, इसे नहीं छोड़ना। जीवन में सब कुछ छूट सकता है, गुरु नहीं छूटना चाहिए। हम मानसिक तौर पे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने कि टूट जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं। आदमी जब मानसिक रूप से टूट जाता है ना, तो जगत भी टूट जाता है। लेकिन आप एक बात सोचो कि मानसिक तो सिर्फ एक स्तर है ना, 3 भौतिक स्तर हैं, एक शरीर, एक मन और एक प्राण। आप मानसिक तौर पे टूटे हो, शारीरिक तौर पे टूटे हो, प्राणिक पे टूटे हो, लेकिन ये तो भौतिक है, ये तो नष्टवान है, नष्ट होने वाली चीज़ है। तो आपका जो नुकसान हुआ है वो नष्ट होने वाला ही था, आज नहीं तो कल उसको नष्ट होना ही था। चाहे वो दौलत हो, चाहे वो मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, वो एक ना एक दिन नष्ट होना था, वो नष्ट होना ही था। उसके साथ आप नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप वो तीनों नहीं हो, ना तो शरीर हो, ना मन हो, ना प्राण हो। आप शुद्ध चेतना हो जो कभी नष्ट नहीं होती। शुद्ध चेतना कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए मन कितना भी दुखी हो जाए, कितना भी व्यथित हो जाए, उसको एक दिन नष्ट होना ही है। इसीलिए उसके साथ स्वयं नष्ट नहीं होना। प्राण जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे सगी संबंधी हमें धोखा देते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, मझधार में छोड़ देते हैं, वो भी नष्ट होने वाले हैं। एक ना एक दिन उन्हें भी नष्ट होना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा था कि जो तेरे सामने खड़े हैं ना, उन्हें मैं पहले ही मार चुका हूँ। तो हमारे जो सगी संबंधी हैं ना, वो पहले ही मरे हुए हैं। उनके जाने से तुम नहीं अपना जीवन छोड़ना, उनके धोखा देने से तुम अपना जीवन नहीं छोड़ना, या उनकी हानि से तुम अपनी हानि नहीं करना। क्योंकि तुम्हें उद्धार के लिए स्वयं श्री कृष्ण गुरु बन के नाम का जहाज तुम्हारे सामने खड़ा है। इस जहाज पे तुम्हें बैठना है। श्री कृष्ण के कही हुई एक एक बात सत्य है।
अर्जुन को दिया उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि उन सारे तपस्वियों के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए है कि सिर्फ अपना कर्म करो, जब तक सांस है तब तक अपना कर्म करो और नाम जपते रहना, बस। बाकी जो करना है करते रहो, नाम नहीं छोड़ना। तो अगर किसी के जीवन में संघर्ष है, अगर किसी के जीवन में कोई मुसीबत है, तो वो मुख उठा के किसी दूसरे की तरफ ना देखे, मेरी तरफ ना देखे, किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ ना देखे, गुरु की तरफ देखे, गुरु से उम्मीद करे। गुरु ही एकमात्र आपका मार्गदर्शक है और कोई नहीं, कोई नहीं। जब मेरी तरफ मुख उठाते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है कि गलत आ गए, गलत डायरेक्शन में आ गए। मैं तो सत्संग करता हूँ, मैं तो उसके नाम का गुणगान करता हूँ, मैं तो उसकी बात करता हूँ। समाधान नहीं करता कोई समाधान नहीं करता, कोई समाधान है ही नहीं मेरे पास। अगर होता तो मेरा जीवन बेहतर होता, मैं अपने जीवन में समाधान करता। गुरु के नाम जप के सिवाय, उनके गुणगान के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं किसी की समस्या सॉल्व नहीं कर सकता, हाँ बस आपके साथ बैठ सकता हूँ, सत्संग में बैठ सकता हूँ। सहारा नाम की चीज़ है कि बस हम बात कर सकते हैं कि हमने नाम नहीं छोड़ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। लेकिन एक दूसरे के जीवन की समस्याओं को हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो काम गुरु का है। इसीलिए जो भी जीवन में लाभ या नुकसान हो रहा है, समस्या हो रही है, उस परम पिता से कहो, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, सब देख रहा है, सब देखता है, तो सब कुछ उसकी नज़र में है। तो ये बात है, नाम जपो और गुरुदेव जी का, घबराना नहीं मुसीबतों से, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी है या फिर कितनी बड़ी मानसिक समस्या है या कुछ भी जीवन में उथल पुथल हो रहा है, उसका कारण नाम जप नहीं है, उसका कारण गुरुदेव नहीं है, वो हमारे जीवन के प्रारब्ध हैं, हमारी तपस्या का कारण है, हमारी तपश्चर्या में आने वाली, हमारी तपस्या को बढ़ाने वाली सिर्फ कर्म प्रारब्ध की आउटपुट से, और वो इस जीवन में ही आनी है, तपस्या वाले जीवन में ही आती है। जो जीवन तपस्या के लिए ना मिले, उसमें तो सारे सुख सुविधा होंगी, सब अच्छा हो जाएगा आपका, सारे काम हो जाएंगे आपके, उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो फिर वो तपश्चर्या का जीवन कैसे हो सकता है? उसको आप तपस्या कैसे कह सकते हो? बिना तपस्या के ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कोई सुखी जीवन अगर तपस्या की, कोई सुखी जीवन अगर ईश्वर की प्राप्ति कर सकता, तो कुंती माँ ये नहीं कहती कि मुझे दुख दो। और इतने बड़े बड़े संत आए हैं, जब उन्हें मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने दुख क्यों मांगा, तपस्या क्यों मांगी, जीवन की कठिनाई क्यों मांगी? क्यों नहीं कह दिया कि मुझे राजा बना दो, मेरा घर पोते बंगले सब मस्त कर दो और आपकी प्राप्ति हो जाए? क्योंकि ये संभव नहीं। एक तपस्वी के जीवन में ये संभव नहीं। जितने भी राजा हुए हैं, जब तक उन्होंने राज किया, लेकिन जब उनकी तपस्या की बारी आई तो उन्हें राजपाट त्याग करना पड़ा। श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास तय किया, वो तपस्या थी। स्वयं भगवान ने तपस्या की, श्री कृष्ण ने तपस्या की, बांसुरी तक छोड़ दी क्योंकि सुदर्शन उठाने का समय था। वो तपस्या है। और भी कितना कुछ त्याग किया। अपने माता पिता को एक भगवान होते हुए भी अपने माता पिता को एक बंदी गृह में रखना पड़ा कितने वर्षों तक, जब तक कंस का वध नहीं किया। ये तपस्या है। आपका जीवन तपस्या का जीवन है। इसलिए इसमें अगर सुख नहीं आ रहा तो नाम जप ये नहीं छोड़ देना कि मेरे जीवन में सुख नहीं है इसलिए मैं नाम जप छोड़ रहा हूँ, नहीं छोड़ना। आपका जीवन ऐसा ही है जैसा श्री राम का है, जैसा श्री कृष्ण का है, जैसा ऋषियों का है, तपस्वियों का है।
महात्माओं का है, आप उनसे कम नहीं, क्योंकि ये जीवन ही बहुमूल्य है जिसमें गुरु आ जाए, जिसमें मुक्ति का मार्ग खुल जाए। वो जीवन साधारण जीवन नहीं होता, तपस्या का होता है। इसीलिए ऋषि पतंजलि ने साधन पाद को, जब ये साधना कर रहे हैं ना हम, तो साधन पाद का सबसे पहला सूत्र उन्होंने ये क्यों कहा कि तप शब्द पहले आया उनका। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सबसे पहला शब्द साधन पाद का तप है। साधना की शुरुआत तप से होती है। वो जीवन ही साध्य है जिसमें तपश्चर्या है। तो मैं आज बीमार हूँ, बीमार होके भी गुरु का नाम जप रहा हूँ, दरिद्र हूँ, दरिद्र होके भी गुरु का नाम जप रहा हूँ, तो ये मेरी तपस्या है। मैं अमीर होने की मंगल कामना से ये तपस्या नहीं कर सकता। मैं नाम इसलिए नहीं जप रहा कि मैं पूर्ण रूप से निरोगी हो जाऊं। मैं नाम इसलिए नहीं जप रहा कि मैं राजा महाराजा बन जाऊं, मुझे दुनिया की सुख सुविधाएं मिले, मेरा परिवार संपन्न खुशहाल ये हो जाए। ये तपस्या नहीं है, ये साधना का उद्देश्य नहीं है। साधना का उद्देश्य एकमात्र यही है कि कल्याण हो, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का, मेरे देश का, इस पृथ्वी का कल्याण हो। बस एकमात्र उद्देश्य कल्याण है। इच्छा या मनोकामना पूर्ति या महत्वाकांक्षाएं पूर्ति नहीं। इसीलिए अपनी समस्याओं से एक किंचित मात्र भी घबराना नहीं, डगमगाना नहीं, और मंत्र छोड़ने का ख्याल भी मन में नहीं लाना। मैं मंत्र जाप नहीं कर सकता हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती, मेरा ये नहीं होता। ये सारी चीज़ों को दिमाग से बाहर निकाल के कचरे के डब्बे में डाल दो, क्योंकि ये कचरा ही है। पहले अपने जीवन का उद्देश्य समझो, पहले अपनी तपस्या का उद्देश्य समझो। पहले इस जीवन को तो समझ लो जिस जीवन को नष्ट करने जा रहे हैं। पहले उस जीवन को तो समझ लें कि ये जीवन क्यों इतना क्यों इतनी गर्मी से भरा हुआ है, क्यों इसने दुख से भरा हुआ है। क्योंकि आपको वो प्राप्त हुआ है जो लोगों को नहीं हुआ। और कोई बहुत अमीर भी है ना, अगर उसको प्राप्त हो गया ना गुरु, तो तपस्या प्रकट हो जाएगी उसके जीवन में। वो चाहे फिर कोई भी महान, कोई शूरवीर, कोई भी हो, उसका जीवन आपके जैसे ही हो जाएगा। मखमल पे भी नींद नहीं आएगी उसको, फिर मखमल किस काम का। हजारों बड़ा परिवार है, 50 सदस्यों का परिवार है, लेकिन प्रत्याहार प्रकट हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, किसी के साथ विचार नहीं मिलेंगे उसके। सब सुखी संपन्न बड़े हैं, लेकिन प्रत्याहार प्रकट हो जाएगा, किसी के साथ मन नहीं लगेगा। फिर क्या करेगा? पैसा अपार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ भी खरीदने का मन नहीं, सादा वस्त्र, सादा भोजन हो जाएगा। फिर धन किस काम का? तो जिसके जीवन में तपस्या आ जाएगी ना, उसका एक ही लक्ष्य है, कल्याण। और कल्याण भौतिक सुखों का नहीं है। आप आनंद की तरफ बढ़ोगे ना, तो आपको दुख और सुख का सामना करके सम होके हमेशा के लिए चला जाएगा। ये जीवन में दुख और सुख घटनाएं जब आपको व्यथित नहीं करेंगी, आपकी साधना को व्यथित नहीं करेंगी। दुख तो मेरे को कंधे में हो रहा है तो हो ही रहा है भाई, आयोडेक्स लगा लो। हाँ, दुख हो रहा है, आयोडेक्स लगाऊंगा। मैं तो नहीं कहूँगा मुझे दुख नहीं हो रहा, आनंद है दुख और आनंद है, आयोडेक्स लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा। लेकिन मेरी साधना में ये दर्द विघन नहीं डालेगा। मैं नाम जप कर रहा हूँ तो मैं नाम जप नहीं करूँगा, गुरुदेव ने मेरे को कंधे का दर्द कर दिया या मेरे कंधे का ऑपरेशन हो गया, नाम जप करता था, कंधे का ऑपरेशन का दर्द हो गया, घुटने का ऑपरेशन हो गया, नाम जप नहीं करूँगा, क्या फ़ायदा हुआ मुझे नाम जप करके। ऐसी विचारधारा नहीं लाना, ऐसी विचारधारा नहीं लाना। ये सारा जो कहने का मतलब यही है कि आपका जीवन कंधे का दर्द, कंधे का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, पीठ का ऑपरेशन, इसका दर्द या उसका दर्द, इसकी उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं है। एक ना एक दिन इस शरीर ने बूढ़ा होकर ख़त्म हो ही जाना है, लेकिन नाम जप कभी नहीं ख़त्म होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। नाम जप हमेशा रहेगा, वैसा ही रहेगा। अरबों खरबों जब तक दुनिया रहेगी तब तक नाम जप रहेगा। वो अमिट है, राम का नाम अमिट है, वो कभी नहीं ख़त्म होता, वो बढ़ता ही जाता है, वो एवर एक्सपेंडिंग है।
वो ख़त्म नहीं हो, वो बढ़ता ही है, बस बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, बढ़ता ही है। उसकी समस्या ये है भौतिकता ख़त्म होती है, आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है, ख़त्म ही नहीं होती। तो आप अमरता की तरफ बढ़ो, नश्वरता की तरफ नहीं। अपनी नश्वर होने वाली चीज़ों के कारण अमरता का त्याग नहीं करना, नाम जाप का त्याग नहीं करना कि मेरी ये समस्या हो गई तो मैंने नाम जाप नहीं करना। कितनी भी समस्या, कितना भी कठिन जीवन हो, बस ये समझना कि आप एक तपस्वी हो, आपका जीवन तपस्या का जीवन है। ठीक है? जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, आने दो, आने दो, आने दो। पांडवों का जीवन देखो, पांडवों को तो हमें करैक्टर की तरह देखते हैं ना कि महायोद्धा हैं, लेकिन उनको महायोद्धा हटा दो, तीर चलाने आते हैं, गदा चलानी आती है, सब हटा दो, फिर उनका पर्सनल जीवन देखो बोलो कृष्ण भगवान साथ में है, बेचारे के तन पे कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं, भटक रहे हैं चोरों की तरह, जंगलों में रह रहे हैं, और इतना कलह जीवन में, इतना पारिवारिक कलह है उनका, जितना कलह पांडवों ने सहा पारिवारिक उतना तो कोई नहीं सहता। पृथ्वी पूरा युग खत्म हो गया उनके कलह से। हमारे कलह से क्या होता है, हमारे परिवार एक नष्ट होता है, उनके कलह से तो पूरा युग ही खत्म हो गया। इतना बड़ा कलह, और कितने शूरवीर मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, क्योंकि युद्ध में कितने लोग मारे गए, असंख्य लोग मारे गए, असंख्य लोग मारे गए। उनके स्वयं के पुत्र मारे गए, सारे के सारे, कोई भी नहीं बचा पांडवों का। एक सिर्फ जिसे कृष्ण ने बचाया, वो भी मर गया, उसको जिंदा कृष्ण ने किया, परीक्षित। महायोद्धा मर गए, जवान बच्चे 19-19 साल के, 20-20 साल के, 12 साल का, कोई 15 साल का, जिन्होंने दुनिया ही नहीं देखी, उन्होंने युद्ध देखा। कृष्ण थे साथ में, तो वो कहते तू तो भगवान है, तू तो ईश्वर है, तू कुछ तो बचा, मेरे बच्चों को बचा, तू अभिमन्यु का गुरु है, अभिमन्यु को भी नहीं बचाया तूने, तो क्या छोड़ देते? कृष्ण को क्या करते? जानते थे ना, अर्जुन तो जानता था, कृष्ण सब जानते, फिर भी नहीं अभिमन्यु को बचाया। अब लड़े कृष्ण से, लड़ सकता था ना कृष्ण से, कुछ भी बोल सकता था, बोला भी होगा, कौन जानता है। तो क्या कृष्ण ने बदला कुछ? क्योंकि जो दिख रहा है ना, जो चीज़ नष्ट हो रही है, जो नष्ट होती हुई दिख रही है ना, वो नश्वर है, तो उसको नष्ट होना ही है। अगर अभिमन्यु मरता हुआ दिख रहा है ना, तो वो नश्वर था, उसको एक ना एक दिन जाना ही था, तो उसको बेहतर कॉज के लिए, बेहतर उद्देश्य के लिए उसके जीवन का नाश हुआ। अब वो वीर है, जीवन नश्वर था, नाश हो गया, लेकिन अभिमन्यु कभी नहीं मरा। अभिमन्यु को अमरता प्रदान हुई, मोक्ष प्रदान हुआ। वो सबसे बेहतर समय था उसके जाने का, उसके बाद कोई उद्देश्य ही नहीं बचता जीवन का। शायद अभिमन्यु को जानते ही नहीं, युद्ध नहीं होता तो कौन जानता अभिमन्यु को। तो जो भी चीज़ नष्ट हो रही है, चाहे वो धन संपत्ति है, चाहे मन से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, कुछ भी नष्ट हो रहा है ना, तो वो नश्वर है, उसे नष्ट होना है। लेकिन एक तपस्वी के जीवन में कुछ नष्ट हो रहा है, तो उसकी तपस्या को बल मिलना चाहिए, ना कि तपस्या गिरनी चाहिए, नाम जाप छूटना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कुछ खो जाए जो नश्वर नहीं है, तब गुरुदेव से लड़ लो। अब मुझे एक चीज़ काउंट करा दो, अगर आप जानते हो, जो नश्वर नहीं है और चली गई, फिर आप साधना छोड़ सकते हो, नाम जाप भी छोड़ सकते हो, गुरु से विमुख भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो नश्वर नहीं थी और वो चली गई गुरु का ध्यान करते समय। बोलो, है कोई ऐसी कोई चीज़ है? नहीं है ना? तो एक ही चीज़ है जो नश्वर नहीं है, वो है नाम जाप, और वो तो आपके पास है, वो तो कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो जो अनश्वर है, जो अमर है, वो तो ऑलरेडी आपका है, जो जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो जा नहीं सकता, फिर किस बात का दुख है?
किस बात का रोना है, किस बात की मानसिक गिलानी है? जो कमाया था वही तो गया ना। जब आए तो रिश्ते बने, वही रिश्ते चले गए। वो कृष्ण का जो डायलॉग है ना, बड़ा, आप देखो अभी समझ में आ रहा है। तू जब आया था तो क्या लेके आया था? अभी मैंने कभी उसे ऐसे देखा नहीं, उस शब्द को ऐसे कभी सोचा नहीं। आज ये स्थिति प्रकट हो रही है कि तू जब आया था तो क्या लेके आया था, है ना? बहुत लंबा सा डायलॉग है। तू आया तो क्या, गया तो क्या लेके गया, जो कुछ पाया यहीं से पाया, जो कुछ वो डायलॉग बाजी सी लगती है मुझे थोड़ी सी, लेकिन आज बड़ी सत्य लग रही है। आज से पहले मुझे डायलॉग ही लगता था, लेकिन आज मुझे सत्य प्रमाणित हो रहा है। आज मुझे सही लग रहा है। आज यथार्थ गीता, अगर मैं कहूँ कि जीवन में गीता का यथार्थ होने का क्या अर्थ है, तो आज ये श्लोक जो है गीता का, आज यथार्थ रूप ले लिया मेरे जीवन में और आप सबके जीवन में भी एक साथ, कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। जो पाया यहीं पाया, जो रह गया यहीं रह गया। शुद्ध चेतना गुरु ने दिला दी, बस वही था। उसके लिए हजारों जीवन लिए होंगे, तो किस बात की चिंता, है ना? कोई चिंता नहीं। तो हौसला रखो, नाम जपो। कोई भी कठिनाई हो, परेशानी हो, उसका भौतिक रूप से जैसे चला सकते हो, काम करो, कुछ भी करो, ठीक है? तो लेकिन नाम जप नहीं छोड़ना। बस कहना ये चाहता हूँ कि नाम जप नहीं छोड़ना, और किसी व्यक्ति विशेष से उम्मीद नहीं लगाना। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत कटु व्यक्ति हूँ, ठीक है? मैं सेशन में तो प्यार से समझा रहा हूँ, इतनी देर देके फ़ोन पे नहीं समझाता इतने प्यार से, ठीक है? तो मेरे से उम्मीद नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति से उम्मीद नहीं, किसी से भी उम्मीद नहीं। उम्मीद सिर्फ एकमात्र गुरुदेव से। सारी समस्याएं वही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा आज का जो भी मैं कहना चाहता था। अब अगर आपका मन में कुछ है, कुछ बात इस पे करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। राजू चंद्राकर कह रहे हैं, आपका कितना चक्र जागृत है महोदय? आगे तो सारे चक्र जागृत हैं। कौन सा वाला? तो भाई आज का सेशन तो मुझे लग रहा है मेरे ऊपर ही हो रहा है क्या? ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, सबका जीवन तपस्या का जीवन है। यही तो इसका मूल अर्थ है कि सबका जीवन तपस्या का जीवन है। लेकिन ये भाई ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि मेरे कितने चक्कर जाए। आज ये सबके लिए है सेशन। आज तो सबके सच में बहुत महत्वपूर्ण सेशन। आज तो सबके चक्कर जागृत हो गए भाई। आज तो हाँ, जो सारे बाहर से हंसते हैं ना, हाँ, बड़े खुश, मेरे जैसे बहुत खुश रहते हैं, वो आज हाँ। सबको पता लग रहा है किसका है। नानक दुखिया सब संसार, पहली बात। दूसरी, नानक नाम जहाज। तो दुख सारे संसार को है, और नाम ही वो जहाज है जो इस संसार से पार लेके जा सकता है। लेकिन अच्छा लग रहा है ना कि हम इस तपस्या में शामिल हैं। गुरुदेव ने बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है, इससे महत्वपूर्ण जीवन नहीं हो सकता। तपस्या से महत्वपूर्ण जीवन क्या, कौन सा हो सकता है? नहीं हो सकता। सुखों से भरा हुआ जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, तपस्या वाला जीवन महत्वपूर्ण है। पांडवों की बात सुन के तो आंखें खुली, मकाइए पूरा खानदानी नाश कर दी। पूरा युग खत्म कर दिया। जो थोड़ा बहुत धर्म बचा हुआ था ना, वो पांडवों के साथ ही चला गया। तो बड़ी बात ये है कि कृष्ण के होते हुए, हाँ, कृष्ण के होते हुए। और हम कह रहे हैं कि गुरुदेव कुछ नहीं करते, गुरुदेव कुछ नहीं करते। वो तो साक्षात कृष्ण था उनके साथ, और वो यही गाना गाते थे, यही रोते थे, भाई तू साक्षात हमारे साथ है, कुछ तो रहम कर। सच में खाने के लाले पड़ रहे थे। हाँ, खाने का भोजन नहीं। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरुर माता पिता गुरुवर, हम्म, गुरुर बंधु सखा गुरुवर, हम्म, गुरु पूर्ण ज्ञान भंडार, गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर, साक्षात गोपाल गुरुवर। ये गुरु का मिलन होने से सारे बंधन टूट गए, पूरे गुरु ही एक हमारे रह गए, सारे बंधन समाप्त हो गए गुरु मिलने से। माता पिता कुटुंब परिवार सब बंधन छोड़ के एक गुरु हमारे हो गए, वो हमारा पूर्ण कल्याण करेंगे और हमें मोक्ष और अनंत आनंद की सीमाओं में ले जाएंगे, वही गुरु है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव। चलिए YouTube पे थोड़े और प्रश्न है, थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ प्रश्नों को। अच्छा, उसके बाद राजू चंद्राकर भाई, ये जो प्रश्न आपने पूछा है ना कि कितने चक्र जागृत हैं, अब ये रिलेटिव नहीं लगता मुझे। मतलब अब मुझे ये प्रश्न जो है ना ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता। जानकारी, इसकी जानकारी हासिल करना, हाँ, जब मैंने साधना शुरू की थी तब मुझे चेतना चक्रों के हिसाब से मैं जानना चाहता था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहता था क्या है। लेकिन अब जो जिस तरह से अब मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, मुझे चक्रों का जागृत होना महत्वपूर्ण नहीं लगता। मुझे चेतना का जो विस्तार है उस पे वो समझनी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हम अपने जीवन को समझ लें, हमारे जीवन में हमारी साधना का क्या महत्व है, हम इसे समझ लें। मैं क्या समझूं कि मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ गया या मूलाधार एक्टिवेट हो गया, इसकी इम्पोर्टेंस रही नहीं जीवन में। मेरी साधना कितनी महत्वपूर्ण है या मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, या मेरे गुरुदेव का नाम जपना और लोगों तक उसका प्रचार लेके जाना, या सिद्ध योग में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब लोगों को उस सिद्ध योग में बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे चक्रों का जागृत होना तो चेतना के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी साधना के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो खुलने में समय नहीं लगता। गुरु कृपा से तो वो एक दिन का कार्य है या एक क्षण का कार्य है। महत्वपूर्ण बात है जीवन को समझना और जीवन को बचाना ताकि हम साधना कर पाएँ। तो मैं अब वैसे नहीं देखता जीवन को या साधना को, वैसे नहीं देखता, चक्रों के हिसाब से नहीं देखता। इसीलिए आपका क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं लगा, इसीलिए मैं, आपने स्माइल ला दी मेरे मुख पे। मैं थोड़ा सा सेशन में हम थोड़े से गमगीन थे सारे के सारे, तो आपके सेशन ने एक ठंडी हवा का झोंका ही दिया है, और कुछ नहीं। लेकिन मैं नहीं बता सकता आपको, इस प्रश्न का जवाब नहीं बता सकता। लेकिन गुरुदेव ने आज ये सबके लिए करवाया ना, सबके क्वेश्चन आंसर मिल गया, सबके लिए, सबके लिए। अच्छा, अमर कला बहन कह रही है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और इतना आता है कि अपने आप पर गुस्सा आता है। तब सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूं, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूं, सबको मार दूं और खुद भी मर जाऊं, किसी को देखूं ना और किसी को सुनूं ना। फिर मैं अपने आप को रूम में बंद कर लेती हूँ, पैसे वैसे सब ख़त्म कर दूं। मेरे दिमाग में ये बैठ गया है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ, कुछ समाधान निकालो। मेरे दिमाग में ये हो गया है कि मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए, बस अकेली रहूं और अंधेरे में रहूं। फ़िलहाल कोई बात नहीं होती है, पीछे की बातें याद करके भी उतना गुस्सा आता है। ये अहंकार है, जहाँ पर सिर्फ मैं हो या मैं की ज़िद हो, मैं रहूं, मेरी बात सुने, मैं अकेली रहूं, मुझे गुस्सा आता है। जहाँ पर मैं है ना, वहाँ पर अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ सिर्फ सत्यानाश है, वहाँ सिर्फ तबाही, वहाँ सिर्फ बर्बादी है। मैंने अभी सेशन में यही तो बात कही है कि अगर फल अकड़ जाए, आम का फल अकड़ जाए, नींबू का फल अकड़ जाए, सारी पेड़ पौधे पत्तियां सब्जियां फसलें सब अकड़ के खड़ी हो जाएं, सब में मैं भाव आ जाए, तो मानव जीवन मात्र 100 घंटे का मेहमान होगा। बच्चे सबसे पहले मर जाएंगे, बूढ़े मर जाएंगे, फिर औरतें मर जाएंगी, और जो जवान हट्टे कट्टे होंगे उन्हें भी मरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जहाँ अकड़ है ना वहाँ मृत्यु है,
जहाँ अहंकार है वहाँ अंधकार है, वहाँ तबाही है। देखो, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना तो क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। क्रोध से बड़ा दुश्मन कोई नहीं, क्योंकि क्रोध अपना भी नुकसान करता है, दूसरों का भी नुकसान करता है। और क्रोध से बड़ा छलावा भी कोई नहीं। जैसे ही क्रोध निकलता है, चला जाता है, आदमी वापस नॉर्मल होके आ जाता है। तो वो क्रोध आप नहीं हो। अगर आप होते तो वो हमेशा होता, सुबह शाम दोपहर, जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक हमेशा एक जैसा ही रहता। लेकिन कुछ भी तो एक जैसा नहीं रहता, न हंसी न खुशी न दुख न दर्द, सब अपने अपने समय पे उभरते हैं, चले जाते हैं। लेकिन किसी एक चीज़ के लिए जीवन चला जाए, ये तो नादानी हो गई ना। क्रोध के लिए किसी का जीवन चला जाए तो नादानी होगी। आज प्रकृति क्रोध कर दे, भूकंप ला दे, सारे बच्चे मर जाएंगे। हम सारी संतानें हैं ना उसकी। पृथ्वी को क्रोध नहीं आता होगा? जब वो देखती होगी उसके ऊपर कितना अधर्म आ रखा है। जब से कलयुग शुरू हुआ है तब से अधर्म ही तो हो रहा है धरती के ऊपर में। इसके टुकड़े हो रहे हैं, इसकी संतानें आपस में लड़ रही हैं, मर रहे हैं, धर्म पे विवाद हो रहा है, जात पात पे विवाद हो रहा है, गरीबों पे होता है अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार हो। इस धरती ने, इस प्रकृति ने क्या नहीं देखा? तो क्या इसने भूकंप ला के चंद लोगों के लिए पूरी दुनिया को उड़ा दिया? जीसस ने कही थी ये बात कि आने वाले समय में भूकंप आएंगे, आकाश से प्रलय आएगी, ज़मीन से आएगी, पानी से आएगी, सब जगह से आएगी प्रलय। और उसने क्या कहा था, क्यों कहा था ये पता है? उसने कहा था अगर ये मैं ना करूं, अगर ये ऐसा ना हो तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब सोचो कितना अधर्म इस धरती के ऊपर होगा कि ये प्रकृति को ये करना पड़ा ताकि हम बच सकें, वो बच सकें जो धर्म के साथ हैं। सिर्फ धर्म को बचाने के लिए इस पृथ्वी ने अपने ऊपर ज्वालामुखी फोड़े। भूकंप लेगी, आंधियाँ लेगी, तूफान लेगी, सुनामी लेगी, प्रलय लेगी। वो प्रलय कहाँ आएगी? इस धरती के कलेजे के ऊपर आएगी। माँ का सीना फटेगा, अंबर से अग्नि बरसेगी। किसको तकलीफ होगी? इस धरती को होगी, इस वनस्पति को होगी, इस प्रकृति को होगी, माँ को होगी। हमें बचाने अंबर के से लिए, अग्नि बरस रही है भाई। हमें बचाने के लिए होगा ये सब कुछ। तो मैं शब्द हमारे लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। हम इंडिविजुअल्स है ना, हम एक एक इंसान है ना, हम बहुत क्षणिक भर आए हैं इस दुनिया में, क्षणिक भर के लिए आए हैं। उस क्षणिक की कोई वैल्यू नहीं। हमारा जीवन कितना बड़ा होगा? 70 साल, 100 साल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलो 100 साल का मान लेता हूँ मैं। क्षणिक है, क्षणिक। पता ही नहीं इतने बड़े रेले में वो क्षणिक बूंद कहाँ गई। अगर उस क्षणिक में भी मेरा अहंकार जागृत रहे कि मैं खुश हो जाऊं, मेरी सब सुने, या मैं अलग कर लूं, मैं तहस नहस कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, उस क्षण का क्या मतलब है? उस जीवन का क्या मतलब रह जाता है? अगर त्याग करना है ना, अगर किसी चीज़ को भंग करना है, नष्ट करना है, मारना है, तो पता होना चाहिए किसे। आपको अपने गुस्से को मारना चाहिए। आपको लोगों को नहीं मारना चाहिए, खुद को नहीं मारना चाहिए, खुद को अकेले रूम में बंद नहीं करना चाहिए, पैसे को नष्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपने क्रोध को नष्ट करना चाहिए। आपको अपना दुश्मन ही नहीं मालूम, आपको अपना दुश्मन ही नहीं मालूम। अंधे व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे हैं, जिसे यही नहीं पता कि नष्ट किसे करना है, लड़ना किसके साथ है, बल्कि दुश्मन के साथ लड़के अपनों को नष्ट करने पे लगे। क्रोध आपका दुश्मन है, आपको उसके खिलाफ लड़ना है, उसके साथ होके, अपनों के साथ नहीं लड़ना। प्रकृति के साथ लड़ रहे हो आप, अपने विकारों के साथ लड़ना है। और विकार शरीर के नहीं है, क्लेश शरीर के नहीं है, चित्त में है, व्यवहार में है। अपने व्यवहार से लड़ो।
लोगों से नहीं लड़ना है, लोगों को नष्ट नहीं करना है, संपत्ति नष्ट नहीं करनी है, अपने विकारों को नष्ट करना है। पहले अपना दुश्मन तो पहचानो। इतना बड़ा सेशन ये क्यों किया? मेरा दिमाग खराब है? इतना बड़ा शाम को हम सत्संग करते हैं, रोज करते हैं, क्यों करता हूँ? क्यों करता हूँ? ताकि हम सही रास्ता तो पहचाने, अपनी साधना के पथ को तो पहचाने। जीवन को साधना से अलग करना ही मेन मुद्दा है। साधना अलग है बिल्कुल, उससे जीवन में सुधार करना है। जीवन में हमें अपने शत्रुओं को पहचानना है। वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और अगर आपको अपना शत्रु इतना साफ नज़र आ रहा है, क्रोध आपको इतना साफ नज़र आ रहा है, फिर भी आप उसके साथ ही हो, फिर भी उससे लड़ नहीं रहे बल्कि उसके साथ हो, अहंकार की वजह से कि मुझे किसी ने डांट दिया, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मुझे किसी ने ये कर दिया। है दुख तकलीफ, मैं कह रहा हूँ ना, सबके जीवन में, आपके जीवन में भी अथाह दुख होगा, अथाह दुख होगा। सबसे ज़्यादा दुख आपके जीवन में होगा, मानता हूँ इस बात को। लेकिन फिर भी दुश्मन क्रोध है, क्रोध को नष्ट करना है। ठीक है बहन? अब क्रोध पे विजय पाओ, क्रोध को मरता हुआ देखो, क्रोध को मारो। कोई आपसे विजयी नहीं होने वाला, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, कोई उन्हें मेडल नहीं मिलेगा कोई भी आपसे जीत के। लेकिन हार गए तो दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने गुस्से को मार दो, स्वयं को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। आपकी जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी, इस धरती की जिम्मेदारी है इस धर्म को बचाना, और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये पेड़ पौधे, ये फलियाँ, ये खेत, ये बग्यान, ये नदियाँ, इनकी जिम्मेदारी नहीं है बचाना। धरती अपने आप को बचाएगी। वो ईश्वर सहायता करेगा इस पृथ्वी की। अपनी लड़ाई ये पृथ्वी स्वयं लड़ेगी, स्वयं भूकंप पैदा करेगी, स्वयं सुनामी पैदा करेगी। इसकी इच्छा अनुसार ईश्वर इसका पत्ता भी नहीं हिला सकता। इसकी स्वीकृति से ही सब कुछ होगा। तो हम सब में शक्ति है, आप में शक्ति है, मुझ में जो शक्ति है ना, उस शक्ति को जागृत करके मुझे अपने विकारों से लड़ना है। मुझे अपनी साधना का बल इकट्ठा करना है, अपनी तपस को समझना है, अपने जीवन की तपस्या को समझना है, अपने जीवन के महत्व को समझना है। सॉल्यूशन जिंदा रहना है, मरना नहीं। ठीक है, चलो 8 बज गए। तो आज का सेशन उम्मीद है कि हमें थोड़ी सी जो है जागृति लाएगा और अपनी साधना के प्रति हमें जागरूक करेगा, है ना। और हम लड़ेंगे अपने विकारों से, ना कि अपने जीवन में अपने आप से। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन, सबसे कीमती साधना। चलो, तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और श्री गुरुदेव को वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वो हमारे जीवन में आए। और ये जितना भी मार्गदर्शन हो रहा है, ये उनके सेशन से, उनके सत्संग से, उनकी कृपा से ही हो रहा है। पहली आवाज़ गुरुदेव की तरफ उठनी चाहिए, नमस्कार गुरुदेव को होना चाहिए। पहली उम्मीद और आखिरी उम्मीद गुरुदेव ही है। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव। श्री रात को जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। भैया जी, हाँ जी, रात को तो नहीं मिलोगे, सुबह ही मिलोगे पक्का? हाँ हाँ ऑब्वियसली। रात मेरे सपने में आए थे भैया। हैं? वो तो चलो मन में है सारी चीज़ें। मेरी माँ को याद दिला। जब तक मुझे नहीं पता कि मैं आपके सपने में नहीं आया ना, तब अच्छा, तक नहीं वो पता मन चला? है। नहीं पता चला? नहीं, मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ गया हूँ। तब तक वो अच्छा। खेल है, वो इस प्रकृति का खेल है, वो भ्रम है। ठीक है, जिस दिन मैं किसी के सपने में जाऊँगा, मैं खुद पूछूंगा कि मैं सपने में आया था। ठीक है, नहीं, मैंने सच में बोला है कि आप सपने में आए थे। हाँ आ सकता हूँ, कोई भी किसी के सपने में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो तो बहन मन एक का बिटिया को विचार। लेके आई थी। हाँ पूनम बहन एक बिटिया हाँ। को लेके आई थी हाँ साथ में। अच्छा। मैंने कहा जो था वो तो आया नहीं, अब है तो आया नहीं। तो ये सारी मन में चीज़ें चलती हैं, तो कोई बात नहीं। जिस दिन 2 वे कम्युनिकेशन होगा, जैसे ईश्वर का होता है ना, गुरु का होता है, गुरु और शिष्य का 2 वे कम्युनिकेशन होता है। शिष्य गुरु के लिए, गुरु शिष्य के लिए, वो सच्चा कम्युनिकेशन है। दोनों को पता होता है, मैं गुरु का ध्यान कर रहा हूँ, गुरु को पता होता है शिष्य मेरा ध्यान कर रहा है, तो वही सच्चा ध्यान है।
ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दाता गुरुदेव, जय माता दी। जय माता।